देखिए आज हम लोग सीखेंगे सूत्र बनाना। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ऑडू सूत्र कैसे लिखना है वो बताएंगे। देखिए ऑडू सूत्र लिखने की विधि। ऑडू सूत्र किसे कहते हैं? जितना भी सूत्र याद किए हैं कीजिएगा, जैसे H2O, NaCl, MgSO4, ये सब ऑडू सूत्र है। क्या है? इसको लिखा कैसे गया है वो पंडित जी ना नाम पातारा देख के बताते हैं कि लड़का का ही नाम रहेगा, तो सही हम लोग आज नाम कैसे रखा गया है यही पता लगाने का प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर लिख देंगे। चलो इसका कुछ लिखने का विधि भी है, उसको समझ लो। और विधि ये, अच्छा तुम बताओ, अगर तुमको खाना बनाना सीखना है तो किताब पढ़ के सीखोगे कि किचन में जाइए जाके? किचन में जाके जल्दी सीखोगे। तो चलो ये वही हाल है, तुरंत तुम लोग को किचन में ले चलेंगे। ये पहले किताब पढ़ लेते हैं ना, बुझा गया? निम्नलिखित विधि है। क्या इतना विधि है? ये तो गया ना। अणु सूत्र लिखने के लिए बाई और धन मूलक और दाई और ऋण मूलक लिखा जाता है। ठीक, दोनों मूलकों के संकेतों के ऊपर उनकी संयोजकता को लिखा जाता है। फिर कुछ कॉमन हो तो दोनों संख्याओं के HCF से उसे कटा दिया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और मूलकों को दाईं ओर और नीचे लिख दिया जाता है। एक से अधिक दो तो 2 3 4 5 लिख दिया जाता है। यही नियम है। ठीक है, समझ में आ गया? लिख दीजिएगा ना अब। ठीक है, लिखिए नमक के सूत्र कैसे लिखा गया। चलो ये समझ में आ गया ना। जब धन या ऋण पता न चले तो नाम में जो पहले आए उसी को और बाद में आए उसको दाईं ओर लिखा जाता है। धन और ऋण पता ना चले तो बाईं ओर और दाईं ओर लिख दिया जाता है। अरे इससे बढ़िया आएगा। अब चलो पहुंचते हैं किचन में। ये किताब था, अब आ गए हम लोग किचन में। ठीक है, बनाना है मैगी। क्या बनाना है? मैगी के नाम पर तो ढेर बोली निकल रहे रे। 2 मिनट में मैगी बन जाता है। 2 मिनट तो उसको पैकेट फाड़ने में लग जाएगा वो। क्या लिखना है बच्चों? सोडियम क्लोराइड। ये बहुत आसान है। क्या है? अब कहिएगा कितना आसान है, तो बहुत आसान है। इतना आसान है। कितना आसान है? हाथ करके बोलो, सब लोग हाथ करो। हाँ, इतना आसान है। ठीक है, बड़का बड़ा बोला गया। अरे दोनों आओ तो है ने। देखिए गौर रहा ना, तुम्हारा कल चर्चा हो रहा था कि इसका बाल सबसे बड़ा है ना? दोनों आओ तो, आओ इधर। स्केल दो तो जी। छोड़ो ऐसे ना, पकड़ेंगे तो पता चलेगा छोटा भाई से। इधर इधर आओ। अरे आओ। नहीं आ रहा है? अच्छा हम ही आते हैं। ना ना छोड़ दो ना। दोनों का बाल जो है ना एकदम इन लोगों का लीलार पे एकदम बंधर रहता है। ये लोग टीका लेता होगा ना। देखिए जी, ये करना पड़ा है जी। रहने आओ रे। ओकर बाल है जी शुभम के। अरे देखो तो पब्लिक लोग, काल से बाल ना कटाइल तो रिबन चोटी से गूद दिया बाल ही जे। बाल बढ़ा के होते होते चलो तो जा। नहीं इसका नहीं है उतना। किसी का नहीं, तुम्हारे सबसे ज्यादा है। तू जीत चुका है बाल में। आओ तुमको इनाम देते हैं, कॉपी ना उनके लिए। हरिओम कुमार, बड़े बड़े बाल वाले, आ जाइए। देखो लोग घुसवा के। चलो बच्चों देखो, सोडियम क्लोराइड ना हो। चलो बोलो जल्दी से सोडियम के संकेत। देखो किताबिया में लिखल था कि सबसे पहले उसका संकेत सोडियम के संकेत
क्लोराइड जहां जहां आएगा तो समझिएगा क्लोरीन। क्या समझिएगा? क्या समझिएगा? क्लोराइड कहीं आएगा तो क्या समझना है? क्लोरीन के संकेत बबुआ। बहुत बढ़िया। ये Na और ये सोडियम के संयोजकता बताओ अब। 11 संयोजकता नहीं है, परमाणु संख्या है। हम संयोजकता पूछ रहे हैं। सोडियम के संयोजकता होता है और क्लोरीन के संयोजकता होता है। देखो कॉन्सेप्ट में क्या लिखा था कि सबसे पहले अणु सूत्र लिखा जाता है और उसके ऊपर उसकी संयोजकता को लिखा जाता है। समझ में गया? हम क्या किए? अणु सूत्र लिख दिए और उसके ऊपर उसका क्या लिख दिए। अब कुछ कटने लायक है क्या? तो नहीं, एक एक में क्या कटता है? कुछ नहीं कटता है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। इसके संयोजकता से इसमें गुणा और इसके संयोजकता में इससे गुणा, तो ये बनता है Na। अगर एक आता है तो नहीं लिखा जाता है, केवल हो जाएगा NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड का कोई अणु सूत्र पूछेगा तो क्या बन जाएगा? NaCl। इस समझ आया कैसे बना? अभी रुको। जिंक क्लोराइड है बच्चों। क्या है? जिंक क्लोराइड। तो चलो जिंक पहले है ना, तो जिंक का सूत्र क्या लिखेंगे? Zn। क्लोराइड है रे लिखवा, तो क्लोराइड के क्या लिखें? बहुत बढ़िया, Cl। अब बताओ जिंक का संयोजकता 2 और क्लोरीन के संयोजकता 1। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो यहां पे खेल क्या होगा। जिंक का साथ 1 से गुणा होगा। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका Zn। अब लिखेंगे Cl। Cl के नीचवा लिखेंगे 2, यानी कि जिंक क्लोराइड का सूत्र होता है, जिंक क्लोराइड का सूत्र होता है ZnCl2। आया समझ में? क्या बता रहे? समझ में आ रहा है ना? अभी देखो, अब आ गया कैल्शियम सल्फेट। क्या आया बच्चों? कैल्शियम सल्फेट। चलो बोलो जल्दी से। कैल्शियम का संकेत। सल्फेट मूलक है ना, तो सल्फेट का संकेत SO4। Ca और ये SO। चलो बताओ कैल्शियम का संयोजकता बताओ। तो हम कल मारत रही तो नहीं के कि संयोजकता याद करो सन। अगर इस संयोजकता याद नहीं तो उनसे लिखा ही रही। और सल्फेट के संयोजकता तू अब संयोजकता ना याद रही तो बैठ के बनाओ मुंह ना, लटका के बैठो मुंह। नहीं याद होगा तो हाँ। अब बताओ 2 से 2 कट जाएगा। कितना कितना बार में कटा? अब ये 3 से 3 गुणा करेंगे। बोलो, तो Ca में 1 से गुणा होगा तो SO4 में 1 से गुणा होगा तो, यानी कि कैल्शियम में सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट बराबर बन जाएगा सूत्र CaSO। आ रहा है समझ में? बोलो, समझ में आ रहा है? इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट लिखना है, तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है बच्चों? Mg। सल्फेट का संकेत SO4। मैग्नीशियम का संयोजकता बताओ कितना होता है? कस के बोलो। सल्फेट का 2 से 2
अब यहां पे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो अब बताओ क्या बना ये MgSO, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट बराबर MgSO4। अरे समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत है? बोलो ना जी, कस क्या बोलो। बेरियम सल्फेट बच्चों, बेरियम का संकेत Ba, सल्फेट का संकेत SO। अब बताओ बेरियम का संयोजकता, देखो तो कितना अच्छा लग रहा है, याद है तो? हमको भी अच्छा लग रहा है, आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा, नहीं लग रहा है? दू दू से दू कट गया ना? अरे बोलो ना जी। तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी, तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ऐसे कुछ जाएगा ये, और ये आपका बनेगा BaSO4। समझ में आ रहा है? यानी कि बेरियम सल्फेट बराबर BaSO4। समझ में आ रहा है? बोलो, कस के बोलो। जिंक सल्फेट लिखना है बच्चों। जिंक का संयोजक, जिंक का सूत्र बताओ। अब किताबिया पढ़ा रहे तो ओकरा से बढ़िया बता रहे ना। हम बोले ना डायरेक्ट किचन में जाके सीखो खाना बनाना, जल्दी सीखता है आदमी। वो किताब में समझ में अब दाल डालें। अब मान लो कि किचन में तुम सीखोगे तो नहीं, बोला है कि अभी पहले तेल डाले तब पानी डालें, कहीं तुम पानी पहले डाल दिया तब तेल डाला, पानी डाला उड़ उड़ के एकदम उड़ गया आकाश में, नहीं। तो लोग सीरियस क्या हो जाते हो जी सब? तो लोग बच्चे जैसा हो और एकदम लगता है कि बुढ़वन जैसा बढ़ जाते हो। बूढ़े हो गए होगा आए, कुछ ही बतियाने दें, बतियाओ। अरे बड़का बलवा वाला कुछ कह रहेगा रे? ZnSO बाल जहिया कटवाएगा तो ये तो नाम हम छोड़ेंगे अभी से। आए कुछ कर रहा है? नहीं कटवाएगा तब तक आगे बैठाएंगे। जिंक सल्फेट, जानते हो लड़की का बाल बड़ा बड़ा क्या होता है? कारण बता दें। तनका दिमाग वाला लेकिन के कम वजन का होता है, तब बालवा में वजन देकर उसको भारी किया गया है। तो जो बाल बढ़ा रहा है तो समझ लो क्योंकि दिमागवा का वजन हल्का सा कम है का, तो बुझा रहा है? आए अरे आ रहा है समझ में? आ जाएगा बरा ने? बोलो, चलो उतारो। नेक्स्ट सोडियम सल्फेट आ गया बच्चों। सोडियम सल्फेट, चलो बोलो सोडियम के संयोजकता, संयोजकता ही है, संकेत ना है। और सल्फेट का सूत्र, सल्फेट का संयोजकता, हेकर संयोजकता। अरे लइकवा कुछ कटेगा नहीं, कटेगा कुछ, कटेगा कुछ। अब यहां पर बनेगा Na। अब ध्यान से देखना, Na एक साथ तो चीजें गुणा होगा, SO4 एक से गुणा करने पर कोई अंतर पड़ेगा? यानी कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO। बुझा रहा है? अब सूत्र निकलने आ जाएगा।
अब यहां पे क्या है बच्चों, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम का सूत्र। अब देखो कहीं भी अगर बाई हो, कहीं तुमको दिखे बाई तो समझ लो कि एच लगा है, क्योंकि सल्फेट होता है SO4 और जब एच लग जाता है तो ये बाई हो जाता है, बाई सल्फेट। कार्बोनेट होता है CO3 और जैसे ही एकरा में एच लगा तो ये बाई कार्बोनेट हो जाता है, तो एच लगेगा तो बाई हो जाता है, एच लगेगा तो सोडियम। बाई सल्फेट का क्या लिखोगे, HCO SO4 है। देखो हमसे तेज हो गया सब, HSO4। हम बताओ तो बताओ, थोड़ा सा कमजोर हो गए। हाँ चलो बच्चों बताओ क्या हो जाएगा ये, Na2HSO, यानी कि सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट बराबर हो जाएगा Na2HSO। किसको समझ में नहीं आ रहा है कि सूत्र कैसे लिखा रहा है, बोलो। किसको समझ में नहीं आ रहा है कि सूत्र कैसे लिखा रहा है, बोलो अभी। सबको समझ में आ रहा है। HSO4 का, अरे हाँ हाँ हाँ, एक होता है तो यह 2 नहीं होगा, क्या सही था। Na का 1 होता है, HSO4 का भी 1 होता है, तो यह बनेगा NaHSO4। हम देखते रहे कि सही सही बता रहा है कि नहीं कोनो। बुझा गया ना, मूर्ख हमरा हम सब मिला रहा है। कैल्शियम बाइसल्फेट बच्चों Ca, अब बाइसल्फेट का HSO, इसका संयोजकता कैल्शियम का तिरछा तिरछी बनेगा Ca। अब देखो दुआ है कर सकते ना, अब ये मत कर दिया जाए कि 4 दूनी के 8, अब एक से ज्यादा है ना तो एक रख के। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, हमको समझा देते हैं साधारण भाषा में। अगर तुमको एक आदमी का चाय देना हो तो कप पे भी उठा के लेके चल जाएंगे, लीजिए चाय, लीजिए चाय पी लीजिए। लेकिन 8 आदमी को देना हो तो छिपा में सजा के ले जाना पड़ेगा ना, है ऐसा ना कि दूध को दौड़ दौड़ के लाएंगे, पता चल कि चाय वो आदमी पी गिलो नहीं, वो ठंडे हो गए दिया नहीं के ना हो, समझ में रहा ना। तो अगर एगो रही तो डायरेक्ट लिखा जी, तो हाथ ना बा एक के छिपा में सरिया दिया HSO का होल ट्वाइस, एक के पढ़ा जाएगा Ca। HSO4 का होल ट्वाइस क्या पढ़ा जाएगा, Ca। HSO4 का कैल्शियम बाइसल्फेट है, ये क्या है, कैल्शियम। नहीं समझ में आ रहा है, बोलो। मैग्नीशियम का Mg या बाइसल्फेट का HSO4, यहां पर 2 होता है और यहां पर, अब बच्चों ये हो जाएगा Mg, आई 2 ना हो तो HSO4 का होल ट्वाइस ना, एक से ज्यादा रहेगा तो छिपा में सर आएंगे। तू लोगों के लिए हमको खाना बनाना पड़ रहा है, वैसे समझाना पड़ रहा है। लेकिन मेरा केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, छिपा में सरियाइए, किचन में ले चलो, बताओ चलो। हाँ बचवा, मैग्नीशियम बाइसल्फेट के सूत्र कैसे बनल समझ में आ गई? अरे बोला जा, कोई दिक्कत है? आए एक लिख ले, नहीं खी लिख दी ना, कैल्शियम बाई सल्फेट बराबर Ca, बोलो HSO4 का होल ट्वाइस Ca, HSO4 का होल ट्वाइस। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अपने से बना लोगे?
तो हम मिटा रहे हैं और आप लोग इसको अपने से बनाओ। नेक्स्ट देखते हैं, बना लो इसको। अगला कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं कार्बोनेट है खाली, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का संकेत क्या होता है? कार्बोनेट का CO3 होता है ना। अब इसका संयोजकता दू और इसका भी संयोजकता दू से दू कट गया, कुछ नहीं बचा, एक बचा ना। यानी कि जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा CaCO3, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है खाली, कैल्शियम कार्बोनेट बराबर आ जाएगा CaCO3। आया समझ में? सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम का क्या हो जाएगा? कार्बोनेट का CO3, इसका भी दो है, इसका एक। अब देखो, अब तो कटेगा नहीं, तो कटेगा नहीं तो ये 2 इसके साथ आएगा ना, तो क्या बन जाएगा? Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बराबर हो जाएगा Na2CO3। कोई दिक्कत? बुझा रहे ना कैसे बन रहा है? मैग्नीशियम कार्बोनेट Mg कार्बोनेट का, इसका दो और इसका दो से दो कट जाएगा। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बचेगा? MgCO, यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट बराबर क्या हो जाएगा? MgCO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट बराबर MgCO3। कैल्शियम बाइकार्बोनेट Ca और बाइकार्बोनेट का HCO3। हम बताए थे कि बाई लगता है तो H हो जाता है ना। यहां पे दो और यहां पर, अब जो ये सब कट रहा तब कटेगा नहीं, कटेगा तो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो ये बन जाएगा Ca। एक तो लिखा नहीं जाएगा, ये घेर के लिखना पड़ेगा ना। अब HCO3 का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम बाई कार्बोनेट बराबर CaHCO3 का होल ट्वाइस। आया समझ में? बुझा गया कैसे बन रहा है? बोलो, अपने से बनाओगे? अपने से बनाओ इसको। मिला लो, सही है कि नहीं। नेक्स्ट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है बच्चों, बताइए मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg। बाइकार्बोनेट है ना, HCO3। इसका होता है दो और इसका होता है, कटेगा तो क्या लिखा जाएगा? MgHCO3 का होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बराबर MgHCO3 का होल ट्वाइस। हाँ बोलो, दिक्कत है कोई? बोलो। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाइएगा तो ये Na और ये HCO3, इसका एक और इसका एक, तो ये बनता है NaHCO।
CO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट बराबर NaHCO3। जिंक बाई कार्बोनेट, जिंक बाई कार्बोनेट, जिंक का होता है Zn, अब बाई कार्बोनेट का HCO3। Zn का संयोजकता बोलो, दो, इसका ये बन जाएगा, अब दूसरा तो गुणा होगा इसमें, ZnHCO3 का होल ट्वाइस। ZnHCO3 का हम बता रहे हैं कि जब भी एक गो आएगा तो ठीक, दो गो अगर आया तो उसको घेर के ही देंगे, दो गो अगर आया तो घेर के ही उसमें दो देंगे। जिंक बाई कार्बोनेट बराबर ZnHCO3 का होल ट्वाइस। अब बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो कैल्शियम का संकेत Ca, हाइड्रोक्साइड का OH, इसका दो होता है, इसका एक होता है, कटेगा नहीं। Ca, अब ये दो को होगा तो इसे घेर के लिखेंगे OH का होल ट्वाइस। तू लोग को यही समझा रहे हैं ना कि तू लोग सुनता नहीं है बतिया। CaOH2 खाली लिख दिया, तो इसका मतलब दो खाली तुम दिया H को, लेकिन ये दो खाली H के लिए आया है कि O के लिए भी है, O और H अलग अलग ना है, तो ये होल ट्वाइस बनेगा, इसीलिए गलती हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बराबर CaOH का होल ट्वाइस। आया समझ में? किसको नहीं बुझा रहा है बोलो अभी, आए क्लियर है ना? बोलो ना जी, अपने से बनाओ। मिला लो। नेक्स्ट सोडियम नाइट्रेट है बच्चों, सोडियम नाइट्रेट का संयोजकता बोलो, NO3 और संयोजकता कितना होता है? एक। तो सोडियम का सूत्र होता है Na और नाइट्रेट का NO3, इसका संयोजकता एक और इसका भी संयोजकता एक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट बराबर, सोडियम नाइट्रेट बराबर NaNO3। जिंक नाइट्रेट Zn, अब तो ऐसे भी सूत्र बता दोगे, जिंक का Zn है NO3, Zn का होता है दो और N नाइट्रेट है, इसका तो एक होता है, तो क्या बनेगा? ZnNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा ये, क्योंकि दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। Zn और ये हो गया NO3, इसका ये होता है एक, इसका होता है, तो ये दो इसके साथ आएगा ना अब, तो ये हो जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि जिंक नाइट्रेट बराबर सूत्र हो जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस। है समझ में? पोटेशियम नाइट्रेट है बच्चों, पोटेशियम का संकेत और नाइट्रेट का NO3, इसका संयोजकता एक है, इसका भी संयोजकता एक, तो क्या बन जाएगा ये? KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट बराबर KNO3। दिक्कत बुझा रहा है अभी भी नहीं बनाने आया? आ जाएगा ना बनाने। अमोनिया का होता है NH3,
फोर, वो भी होता है NH4। हाइड्रोक्साइड का होता है OH। इसका संयोजकता लिखवाए होंगे एक, इसका भी NH4OH। NH4 यानी कि अमोनिया हाइड्रोक्साइड। अब देखो एक तरह से ज्यादा हम विस्तार पूर्वक नहीं बता सकते हैं। हाइड्रा ऑक्साइड, बराबर होता है NH4OH। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो, अपने से बनाओगे? बनाओ अपने से, बना लिए होंगे, मिला लो। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो बोलो, सोडियम का सूत्र Na और हाइड्रोक्साइड का OH। इसका संयोजकता एक और इसका संयोजकता एक, ये हो जाएगा आपका NaOH। यानी कि सूत्र हो जाएगा इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अपने से सूत्र बता सकते हो? अब क्या होगा बोलो? KOH होगा। इसका क्या होगा? होल्ट वाइस आएगा ना। और इसका भी होल्ट वाइस आएगा। यह पोटेशियम का होता है K और हाइड्रोक्साइड का OH। इसका संयोजकता एक है, इसका भी। ये हो जाएगा आपका KOH। यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बराबर होता है KOH। अरे बुझा रहा है ना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो Ca, ये होता है आपका OH। इसका संयोजकता एक है, इसका संयोजकता क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो जाएगा CaOH का होल्ट वाइज। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बराबर CaOH का होल्ट वाइज। बुझा गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड का OH, इसका 2 और इसका 1, तो ऐसा होगा। क्या बनेगा? MgOH का, अरे बनेगा ना। तो क्या होगा ये? मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड बराबर MgOH का होल्ट वाइज। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? बोलो, अपने से बनाओगे क्या? बना लिए होंगे, मिला लो। नेक्स्ट पोटेशियम क्लोरेट आ गया। क्लोरेट का सूत्र बोलो। ClCO3 आई नहीं, अरे लड़का वो Cl है। ClCO और पोटेशियम का संकेत
और क्लोरेट के संयोजकता बोलो। अब अपने से तो बनाना चाहिए तुम लोग को। ये होता है ClCO3, इसका संयोजकता एक है, इसका संयोजकता KClCO3, O3 का लिखवाएं लिखवाएं जी, CO3 CO3 बोलो। पोटेशियम क्लोरेट बराबर, सूत्र क्या हो जाएगा इसका, KClCO3 हो तो गया। कितना भारी है ना। पर मैग्नेट MnO4 होता है ना, संयोजकता कितना लिखवाएं जी, के और ये MnO4 ना, इसका एक तो सही बन गया, क्या बन गया, KMnO4, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट बराबर KMnO4। अगला कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, तो सोडियम का सूत्र Na और हाइड्रोक्साइड इसका संयोजकता क्या गिवन में देगा, Na, यानी कि कास्टिक सोडा, NaOH। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, Na, एल्युमिनियम क्लोराइड है बच्चों, Al, क्लोराइड को बोले हैं Cl मानना। एल्युमिनियम का संयोजकता 3 है, इसका एक कटेगा कूटेगा नहीं, AlCl3 ना, गलती है, बोल क्या बोल, कैसे गलती है बोल, होल ट्वाइस होगा, क्या है होल ट्वाइस होगा बताओ, आए, अरे बचवा सब गीत गवा गइल। इस Cl को तो 2 को मानता है, Cl अलग अलग है, ये पहचान में नहीं आ रहा है। क्लोरीन का संकेत क्या होता है, तो ये अलग कहां हुआ, OH जो आया था वो अलग था, क्योंकि OH कोई नहीं होता है। इसको पहचानने का एक और तरीका है कि ये कभी भी संकेत जो होता है वो दोनों का दोनों अक्षर कैपिटल नहीं होता है, एक वो कैपिटल होता है दूसरा स्मॉल होता है। हम संकेत लिखने का नियम पढ़ाए हैं। आप हीलियम का संकेत अगर देखोगे तो HE ऐसे नहीं लिखा जाता है, HE। कोबाल्ट का जो संकेत रहता है CO ऐसे नहीं, CO अगर लिख देंगे ना ऐसे, अगर कहीं तुम गलती से CO लिख दिया बड़ा अक्षर में दोनों, ये कोबाल्ट नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये कोबाल्ट नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड है। तुमको अगर कोबाल्ट लिखना हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा CO, O को छोटा अक्षर में लिखना ही होगा। बात समझ में आ रहा क्या करें हमें, अगर एमजीम तुम ऐसे लिख दोगे तो ये मैग्नीशियम जर्मेनियम हो गया, जी से जर्मेनियम होता है, तो तुम गलती कर दोगे। Mg अगर मैग्नीशियम खाली लिखना होगा तो तुमको छोटा एक अक्षर लिखना ही होगा। तो ये 2 अक्षर मत गिनना कि 2 है खाली, ये देखना कि वो साथ में साथ वाला छोटका छरवा है कि बड़का छरवा है। अगर बड़का छरवा है तब 2 है, जैसे OH लिखा हुआ था ये 2 था, ये 2 था। ऐसे और भी बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे मैग्नीशियम कैल्शियम स्कैडियम हो गया, SC लिखा जाता है, छोटा लिखा जाता है उसको। अगर तुम SC ऐसे लिख दोगे तो S से सल्फर, C से कार्बन हो जाएगा वो।
एस सी, छोटा ही लिखना पड़ेगा, एक कैपिटल लेटर और बाद वाला, तो ये दोनों मिलके एक ही काम कर रहा है, लेकिन अगर ऐसे लिख दोगे तो दोनों अलग अलग हो गया। बात समझ में आ गया? अब तो क्लोराइड बराबर होता है, अब तुम एल लिखा हुआ है तो एल दो को है कोनो, एल्युमिनियम का संकेत होता है एल, अगर हम ऐसे लिख देते एल तब हो सकता था कि गलती है। बात समझ में आ गया? अब बोलो, तो ये हो जाएगा AlCl3 का Cl3, AlCl3, बुझा गया? अब कोई दिक्कत है? बना लो।